तो बंधुओं, सही बात यह है कि भारत से ये संप्रदाय की जो कहानियां चल रही हैं, जो सामुदायिक मजहबी कट्टरवादिता चल रही है, आप सब लोग समझिए और इसको देश में तत्काल शांत करना होगा। जय विश्व बंधु। सरकार को समर्पित यह है भारत कथा, भारत गाथा। वर्तमान समय में जो भारत में चल रहा है, जो भी कुछ क्रियाकलाप चल रहे हैं, उनका हम वर्णन करते हैं और इसको हमने नाम दिया है भारत गाथा, भारत कथा। तो बंधुओं, हम इसमें चर्चा कर रहे थे, ये जो सांप्रदायिक जो गड़बड़ चल रही है भारत में, और इसकी लंबी चर्चा कर रहे हैं। लंबी चर्चा करने का अभिप्राय यह है कि सबसे ज्यादा खतरनाक यही खेल है भारत के लिए, क्योंकि पहले भी भारत इसी कारण से विकृत हुआ है, बाधित हुआ है, कमजोर हुआ है, टुकड़े हुए हैं। इसलिए बंधुओं, मैं यहां जो चर्चा कर रहा हूं, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, हिंदू मुस्लिम और ईसाई तीन वर्गों की यहां पर चिंतन कर रहा हूं। मेरा इन वर्गों को लड़ाने का, उकसाने का, कि भिड़ाने का कुछ नहीं। मेरा इन सभी को कुछ अनुरोध किया जाए, कुछ आग्रह किया जाए, इनसे कुछ तालमेल किया जाए कि भाई कैसे करके आप भारत की उन्नति करोगे। मैं पहले कह चुका हूं कि 80% लोग ऐसे हैं जिनको कुछ लेना नहीं है इस मजहबी कट्टरता से, उर्दू में कहेंगे। लेकिन कुछ 0.1% और उससे भी कम लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को बहुत अनर्गल रूप से बोल रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं। उसमें 80% जब ठीक है तो 20% कहाँ, तो वो 20% पीछे से धक्का लगा रहे। हाँ, बरोबर है, बरोबर है। इसमें हम इससे पहले बात कर रहे थे ईसाई समुदाय की। मैं स्वयं उनके कोई उस चाल चलन से प्रसन्न, भारतीय, वैसे सबका अपना अपना पंथ है, अपना अपना धर्म है, अपना अपना कर्म है, अपना अपना, अपने उस धर्म को आप स्वाभाविक रूप से फलने फूलने दीजिए, बढ़ाइए, विस्तार कीजिए, परंतु ऐसा नहीं कि तुम किसी को प्रलोभन, लोभ, लालच देकर, किसी को भय या अनेक प्रकार की इस तरह की बातें दिखाकर तुम अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हो। ये बात कदापि स्वीकार नहीं। और वो भी भारत के लिए, भारत भूमि पर है। यहां तो कोई संप्रदाय और समुदाय को तो छोड़ो, धर्म को तो छोड़ो, ये सब कहने वाले धर्म, यहां तो बंधुओं कोई वैसे भी संगठन नहीं थे, सब अपने अपने में मस्त रहते, जिसको आज एनजीओ कहते हैं ना, एनजीओ। मुझे तो ये भी सब एक बड़ा प्रोपेगेंडा कहते हैं। प्रोपेगेंडा क्या बोलते हैं भाई अंग्रेजी में, मतलब एक गोलमाल दिखावा। इनसे मुझे कोई बहुत भारत में लाभ दिखाई नहीं दे रहा। ये भी एक हमारे यहाँ विदेशी पद्धति है। हमारे भारत में कोई इस तरह के एनजीओ फेनजीओ नहीं होते थे। जिसको जो कुछ करना है, दान पुण्य श्रम जो कुछ करना है,
वो अपने स्वयं व्यक्तिगत रूप से कर सकता था। चलो संगठित होकर भी करना है तो इसमें एनजीओ की क्या जरूरत है, वैसे भी संगठित हो सकते हैं। पर एक जनता को किसी तरह से, किस तरह से जनता को सही, बिल्कुल सही ढंग से चीट किया जाए, उसको कैसे फ्रॉड किया जाए, जनता को कैसे, जनता को लगे वाह हमारा हित कर रहे हैं, ये हमारे एकदम नंबर के हितैषी हैं, उनको हितैषी दिखा करके ठग लेना, ये पॉलिसी हमारी नहीं है, बाहर की है, विदेशियों की है। जिनको हम कहते रहे वो ठीक नहीं है, उन्होंने देशों पर कब्जे कर रखे थे, उन्होंने देशों को लूटा था, उन्होंने लोगों को परेशान किया था, उन्होंने हत्याएं करवाई थी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे उनके लोगों को जिनको हम इस तरह का बोलते आए, जिनके लिए हम इस तरह की धारणा रखते थे, उन लोगों की सभ्यता हो सकती है, हमारी नहीं। तो बंधुओं, सही बात यह है कि भारत से ये संप्रदाय की जो कहानियां चल रही हैं, जो सामुदायिक मजहबी कट्टरवादिता चल रही है, आप सब लोग समझिए और इसको देश में तत्काल शांत करना होगा। इस तरह की मानसिकता मानवता के अनुकूल नहीं हो सकती। रहो, जिसको जो बनना है जो बने हो रहो, लेकिन इस तरह का जो फर्जियात जो काम चल रहा है, जबरदस्ती जो चल रहा है, मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरे जो धार्मिक पूर्वज थे वो श्रेष्ठ, मेरी सारी परंपराएं श्रेष्ठ, और तुम्हारा सबका बेकार, वो सब झूठ, वो पाखंड, इस तरह की जो धारणा है, जिन लोगों ने इसको मान रखा है, वो मेरे विचार से पूरे अज्ञानी हैं। उनको इसका परिणाम ही मालूम नहीं है। करे बंधुओं, तुम अपने मन से श्रेष्ठ बन लोगे, लेकिन जो करेगा सो भरेगा। अंत में तो उघरे अंतन होय ने बाहु, काल ने मुझ में रावण राहु। अंत में तो सारी पोल खुलेगी, और पोल खुलते ही होगा वो कि तुम्हारा जो विचार है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि बंधुओं, कोई भी समुदाय, कोई भी मजहब इस तरह की कट्टरवादिता भारत में न चलावे। यदि भारत में इस तरह की कट्टरवादिता लोग चालू रखेंगे तो वो कट्टरवादी लोग यहां भारत में नहीं होंगे। सीधी भाषा में हम कहें, यहां तो सज्जन देव प्रकृति वाले मनुष्यों की भूमि है ये। यहां पर सदैव इस भारत भूमि की बात कर रहा हूं। और जब जब दानव बढ़ गए, या दानवों ने कब्जा किया, या जब दानवों ने, राक्षसों ने अपनी मनमानी शुरू की, उस समय पर हुआ महाविनाश। अब भी कह रहा हूं, इस बात से मैं किसी भी तरह से मैं इस बात को अस्वीकार नहीं करता कि विनाश की संभावना अब नहीं है। पहले से भी बहुत बड़ी विनाश की संभावना है, क्योंकि उसका कुछ तो परिणाम होगा। या तो मानव को दानवता से पीछे आना होगा, अन्यथा उन लोगों को, दानव लोगों की जो प्रवृत्ति बन चुकी है, उसका परिणाम जो पहले होता आया है वही होगा। भगवान के यहाँ थोड़ी कुछ कमी है। भगवान के यहाँ, उसके अंदर शक्ति की कमी, न ताकत की कमी, न बल की कमी, न विवेक की कमी, न बुद्धि की। अरे वो जब चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे घुमा सकता है। आज मनुष्य को ऐसा लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारी पूरी सत्ता है, हम ही परमात्मा का अवतार पैदा हो गए हैं। कुछ लोग दूसरी भाषा में और कुछ कहते हैं उनमें जो, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि भूल जाओ बंधुओं, एकता में आ जाओ। न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान, न कोई ईसाई।
मानो तो साहब विश्व बंधुत्व की भावना में आकर के देखो, सभी विश्व बंधु हैं, सभी बंधुत्व वाले हैं, एक दूसरे की भावना को समझने वाले हैं। तो मैं ज्यादा इस विषय को लंबा न करके मैं यहाँ पर इस विषय को पूरा करना चाहूँगा कि ये मजहबी कट्टरवादिता तत्काल अगर नहीं रुक रही है तो सरकार को बलपूर्वक रोक देना चाहिए। सरकार को समर्पित। जय विश्व बंधु।